हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? एक बार फिर पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीषा मावे क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट जो न्यू एनसीईआरटी बेस पे दे रखा है, जिसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। एमपी बोर्ड का दे रखा है, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखा है प्रतिसत्ता। क्लास 12th के लिए प्रतिसत्ता क्या होती है कि किसी विलयन के 100 भाग में उपस्थित पदार्थ की मात्रा प्रतिसत्ता कहलाती है। क्या कहना है कि किसी विलयन या कोई विलयन के 100 भाग में उपस्थित, उसका जो 100 भाग में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? उसकी प्रतिसत्ता कहलाती है। स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि प्रतिसत्ता के दो भाग में दे रखा है कि द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत के रूप में इसको ज्ञात करते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है कि किसी विलयन के द्रव्यमान क्या है, किसी विलयन के द्रव्यमान के अनुसार 100 भागों में उपस्थित, किसी द्रव्यमान के अनुसार 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। क्लियर स्टूडेंट? कि द्रव्यमान प्रतिशतता क्या कहते हैं? किसी विलयन के, कोई विलयन के द्रव्यमान के अनुसार, जिसका वो जो द्रव्यमान दे रखा है उस द्रव्यमान के अनुसार उसे 100 भागों में उपस्थित, उसके 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान में, वहाँ विलेय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। क्लियर? द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला रहता है विलेय पदार्थ की द्रव्यमान, क्या विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 क्या होता है आपका? द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। क्लियर? द्रव्यमान प्रतिशतता कह सकते हैं कि किसी विलयन के द्रव्यमान के अनुसार, कोई विलयन का द्रव्यमान है, ठीक है ना, तो उसके जो 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ क्या दे रखा है? 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की जो मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे कि द्रव्यमान प्रतिशतता का फॉर्मूला विलेय पदार्थ का द्रव्यमान इंटू विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 होता है। क्लियर? उसके बाद देखता आता है हमारा आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या होता है? किसी विलयन के आयतन में, क्या दे रखा है? किसी विलयन के आयतन में उपस्थित 100 भागों में, क्या कोई विलयन है, उस विलयन के आयतन में, उस विलयन के आयतन के अनुसार 100 भागों में उपस्थित क्या है? उसके 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा क्या है? विलेय पदार्थ की मात्रा आयतन प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है? आयतन प्रतिशत कहलाता है। क्लियर? कि कोई विलयन है और उस विलयन के आयतन के अनुसार, जो विलयन दे रखा उसके आयतन के अनुसार और उसके 100 भागों में उपस्थित, उसके 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती? आयतन प्रतिशत कहलाती है। क्लियर स्टूडेंट? फिर हम देखते हैं कि इसका एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में आपको उसको क्लियर करते हैं कि उसका एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया कि मैंने 40 ग्राम H2SO4 लिया। कितना लिया? 40 ग्राम H2SO4 लिया और उसे 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है। किसमें? 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है। तो विलयन की क्या है? विलयन जो दे रखा है, विलयन में H2SO4 की क्या ज्ञात करनी है? प्रतिशतता ज्ञात करनी है। ईजी है स्टूडेंट, तो आप देखेंगे कि कैसे ज्ञात करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? विलेय पदार्थ की द्रव्यमान, जो विलेय पदार्थ रहता है उसका टोटल द्रव्यमान। तो विलेय पदार्थ क्या दे रखा है इसमें? H2SO4 क्या दे रखा है? H2। तो इसका अनुभार निकालूंगी मैं, क्या निकालूंगी? अनुभार निकालूंगी, हाइड्रोजन का निकालूंगी, सल्फर का निकालूंगी प्लस ऑक्सीजन का। जब इसका मैं निकालूंगी तो फॉर्मूला दे रखा है, पहले तो निकाल लेते, बता देते हैं। विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी दे रखी? 40 ग्राम। विलयन की मात्रा कितनी है आपकी? 1000। टोटल विलयन कितना है आपका? 1000 मिलीलीटर में, ठीक है। और ज्ञात क्या करना हमें? जो इसमें उपस्थित विलेय पदार्थ H2SO4 की प्रतिशत की गणना करनी है। तो हमारा फॉर्मूला चलता है प्रतिशतता बराबर क्या दे रखा है? विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा इंटू 100, ठीक है। अगर हमें प्रतिशतता ज्ञात करनी है इसका, तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। तो विलेय की मात्रा कितनी दे रखी? 40, और आपका जो विलयन दे रखा कितना? टोटल 1000 इंटू क्या दे रखा? 100। जब इसको 2 जीरो से हमने 2 जीरो कैंसिल की और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल की, बचा कितना अपना? 4%। तो जो विलेय पदार्थ में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की प्रतिशतता कितनी है आपकी? 4%। क्लियर स्टूडेंट? अब उसके बाद एक और क्वेश्चन दे रखा है। एक और क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूँगी कि पहला क्या दे रखा है? 10 ग्राम क्या लिया मैंने? NaOH क्या लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना लिया मैंने? 10% लिया। और 200 ग्राम क्या लिया इसमें? विलयन। टोटल विलयन कितना आपका? 200 ग्राम में, जिसमें दे रखा NaOH की क्या ज्ञात करनी है आपको? आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? इसका मात्रा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? मात्रा ज्ञात करनी है। तो उसको मात्रा ज्ञात करने के लिए भी सेम फॉर्मूला दे रखा है कि किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो या आयतन प्रतिशत ज्ञात करो, तो उन दोनों के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। तो देखिए बेटा, इसमें तो प्रतिशतता कितनी तरीके इसकी? 10%। कितनी प्रतिशतता दे रखी? 10% NaOH के। और विलयन की मात्रा कितनी दे रखी? उसकी 200 ग्राम। कितना दे रखा? 200 ग्राम।
तो आपको क्या याद करनी है, NaOH की विलय मात्रा याद करनी, क्या याद करनी है, NaOH की विलय मात्रा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की विलय मात्रा याद करनी है। तो आप याद कर सकते हैं कि जब 10% क्या दे रखा इसकी प्रतिशतता, ठीक है, प्रतिशतता दे रखी है, और NaOH का आपको क्या याद करनी है, विलय पदार्थ की मात्रा याद करनी है, और 200 ग्राम का टोटल विलयन है। इतना क्लियर है। तो मैंने लिख भी दिया है कि प्रतिशतता 10% है, विलयन की मात्रा 200 ग्राम, और NaOH की याद करनी है आपको, विलय की मात्रा याद करनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की विलय की मात्रा याद करनी है। तो हमारा फॉर्मूला वही है, विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा इंटू 100। तो विलय पदार्थ की मात्रा तो हम ज्ञात ही कर रहे हैं, प्रतिशतता कितनी आपकी 10, इधर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाती है, और जब ये 2 उधर जाएगा इसके इधर तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 10 दूनी कितने हो जाएंगे 20। तो विलय पदार्थ की मात्रा कितनी हो जाएगी आपको 20 ग्राम। क्लियर स्टूडेंट, इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी विलयन की प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता और आयतन प्रतिशत को ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूला के द्वारा। क्लियर स्टूडेंट, आपको क्लास समझ आई होगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए स्टूडेंट, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू।